गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश की जय। पौष मास महात्म्य की कथा सुनने वाले आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल ब्लेस्ड सनातनी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की कथाओं में 27वां अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक नवयुवक किसी संत के पास पहुंचा और उनसे बोला कि महात्मा जी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कृपया करके मुझे परेशानी से निकालने का कोई उपाय बताइए। तब संत बोले कि बेटा ठीक है, तुम ऐसा करो, एक गिलास पानी लेकर आओ और एक मुट्ठी नमक लेकर मेरे पास आ जाओ। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, इस नमक को एक गिलास पानी में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। महात्मा जी बोले कि ऐसा करो, अब इस पानी को पियो। नवयुवक ने जब उस गिलास के पानी को पिया तो बोला कि महात्मा जी, ये तो बिल्कुल खारा है, यह पीने योग्य नहीं है, मैं इसे कैसे पीऊं। तब संत बोले कि ठीक है, मत पियो। तब संत मुस्कुराने लगे और बोले कि ठीक है, ऐसा करो, एक बार फिर से अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक लो और एक 10 किलो का पात्र लेकर आओ और उस नमक को उस पात्र में डालो। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। 10 किलो पानी का एक पात्र लेकर आया और नमक की मुट्ठी को उसमें डाल दिया। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, अब इस पात्र से निकालकर पानी पियो। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के कहे अनुसार उस पात्र से निकालकर पानी पिया। महात्मा जी ने पूछा कि अब तुम्हें इस पात्र का पानी कैसा लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, इस पात्र के पानी में तो स्वाद है। तब महात्मा जी बोले कि क्या यह तुम्हें अभी भी खारा लग रहा है। तब व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये तो खारा नहीं है, इसको पिया जा सकता है। तब महात्मा जी उन युवक से बोले कि बेटा, जीवन में दुख बिल्कुल नमक की तरह होते हैं, न तो कम होते हैं और न ही ज्यादा। दुखों की मात्रा तो वही रहनी है जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, लेकिन हम दुख का स्वाद कितना लेते हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस पात्र में डाल रहे हैं। इसीलिए जब भी दुखी हो तो ये सोचो कि हमें गिलास बनना है या फिर हमें बड़ा पात्र बनना है। इसीलिए जन्म लिया है तो केवल सांस ही मत लो, जीवन को उचित रूप से जियो और प्रभु की भक्ति में कुछ क्षण, कुछ समय अवश्य ही बिताओ। ऐसा करने से अच्छे समय और बुरे समय दोनों में प्रभु के सहारे से जीवन जिया जा सकता है। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा का वृतांत। राजा वरेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा राक्षस सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और वहां पर आकर भगवान श्री गणेश को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी ही माया के वश में होकर आपके प्रभाव से अनभिज्ञ था। जिन अनंत कोटि और ब्रह्मांड के अधीश्वर, जिनके गुणों, कर्मों और स्वभाव व रूप को ब्रह्मादि देवता भी जानने में असमर्थ है, उन सर्वात्मा ब्रह्म को मैं अज्ञानी राजा किस प्रकार से जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त हुई कामधेनु और कल्पवृक्ष के रूप में आप जैसे प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया। अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा किए जाने योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरेण्य को पश्चाताप करता हुआ देखकर भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभय देते हुए बोले कि हे राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है, तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी भार्या के साथ दिव्य सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा था, किंतु तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ने ही मुझ मोक्षदाता से मोक्ष नहीं मांगकर मुझे ही पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों और देवताओं का अभिष्ट कार्य सिद्ध किया है। हे महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए अब मुझे स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, मैं इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हूँ,
इसीलिए कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। भगवान गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं पर आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बिठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपात नाशक वरदहस्त रखा और उन्हें सारभूत उपदेश दिया। उस परम प्रभु की सानिधि का स्पर्श और सुधा के समान उत्तम उपदेश से महाराजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी भगवान गजानन सभी के देखते ही अंतर्धान हो गए। उधर राजा ने अपनी राजधानी में लौटकर अमात्यों को राज्य की बागडोर सौंप दी और शम वन में तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र ही पाप कार्य होने लगेंगे। पर धन एवं पर स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीन लोगों को सताने लगेंगे। उनकी धन, संपत्ति, स्त्री इत्यादि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ग और अन्य वर्गों के कर्मों को ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र ही हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण सी बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र ही प्रशंसा होगी। छल कपट हर जगह दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्य में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्मवेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कार्य को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए ही धन बटोरने में लगेगा। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकर होने लगेगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथभ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी मलेच्छों के समान ही हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की ही रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं तथा तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव ही जलती रहेगी। सर्वत्र ही अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला होगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत ही पीड़ित होंगे। उसमें वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा, स्वधा और वष्टाकार के नहीं होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत ही त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय सबसे अच्छा प्रतीत होगा, वह है भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सभी देवगण एकत्रित होकर भगवान गजानन की शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे। उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब वे परात्पर परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय से रहित करेंगे। उसके बाद समय पाकर वे भगवान गजानन पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण एवं धूम्रवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाए जाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रु का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोधावेश के कारण अत्यंत ही तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्णतम खड्ग अपने हाथों में लेकर वे भगवान गजानन अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा के अनुसार अकेले चल पड़ेंगे अथवा आवश्यकता के अनुसार सेना और अमोघ शस्त्र शास्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों
और सभी पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना के द्वारा मलेच्छों के विनाश में शीघ्र ही सफल हो जाएंगे। जो लोग मलेच्छों के समान आचरण करने वाले होंगे, वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार किए जाएंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि की वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा और सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुहाओं और निबिड़ वनों में छिपकर जंगली कंदमूल और फलादि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर करके उनका सत्कार करके सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहन करेंगे। इस प्रकार से धर्माचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का फिर से आरंभ हो जाएगा। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत ही आनंद में भरे हुए शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह से विहल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच आता तो कभी नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृत के समान वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सरोबार हो रहे हो। हे वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र है, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें से जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुम्हें प्रेम पूर्वक कहे हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्व अभिष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से ही इस लोक और परलोक सभी में सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र एवं नाम के कीर्तन में बड़ी ही शक्ति है, इसलिए इनकी महिमा बड़ी मानी जाती है। जहाँ पर परब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्रगान किया जाता है, वहां पर समस्त रिद्धि और सिद्धियां निवास करती है। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो फटकते भी नहीं है। आदि व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती है। समस्त संकट और विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राजभय, शत्रु भय, गृह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं, उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष की प्राप्ति का भी यह परम साधन है। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों को सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सभी चरित्रों का श्रवण करने की अत्यंत ही उत्कंठा है। तब सूत जी बोले कि हे शौनक, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं अत्यंत ही आनंद पाता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार सबसे अधिक प्रमुख माने जाते हैं। वे अवतार इस प्रकार से है: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। फिर आगे सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, अब तुम इन 8 अवतारों की विशेषता और उनका चरित्र बारी बारी से सुनो। सबसे पहले तुम वक्रतुंड अवतार का सुनो। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। इसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उस राक्षस का नाम मत्सरासुर पड़ा। वह असुर अत्यंत ही भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा कि मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे कि मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो जाए। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का ध्यान आया और उसने सोचा कि वे परम विद्वान गुरु ही मुझे इन सब का निर्देश दे सकते हैं। ऐसा निश्चय करके वह असुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की शरण में जा पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मैं तीनों लोकों पर विजय पा सकूं। हे मुनिनाथ,
आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदादि में पारंगत तथा सर्वसमर्थ है, आपके लिए कुछ भी अविदित नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले कि हे वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपश्चर्या होती है, इसीलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो ही तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तब मत्सर ने कहा कि प्रभु, मैं अवश्य ही तपश्चर्या करने में समर्थ हूँ, आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उपदेश दिया कि वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना, श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडशोपचार से पूजा करना, उसके बाद शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करना। तपस्या के समाप्त होने पर तुम्हें भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। मत्सरासुर शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और गुरु के चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन की ओर चला गया। वहां पर उसने शुक्राचार्य जी की बताई हुई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था, फिर जल को छोड़कर वायु के सहारे ही जीवन चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उस असुर को दर्शन दिए। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो उस असुर के नेत्र मुंद गए, किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक अपने नेत्र खोल दिए। देखा तो सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार होकर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम्हारा जो भी अभिष्ट चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। तब उस असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं, जगत के सर्ग, पालन और विनाश के कारण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसीलिए आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आपसे छिपी नहीं है, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर, ऐसा ही होगा, ये आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इधर वरदान पाकर वह असुर बड़ा प्रसन्न हुआ और मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास वापस लौट आया और उनसे वरदान प्राप्त होने का समाचार कह सुनाया। तब शुक्राचार्य जी ने उस दैत्य को दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया और बोले कि हे वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ्य है, वह कभी भी निसफल नहीं हो सकता, तो अवश्य ही त्रिलोक विजयी और अधीश्वर बनेगा। मत्सरासुर को भगवान शिव से वरदान मिला है, यह समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसीलिए अनेक दैत्यगण उसकी कृपा पाने के लिए उसकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया कि प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र है, उसी बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। मत्सरासुर को अपने अमात्यों का यह विचार अच्छा लगा। तब उसने अपने वीरों को साथ में लिया और सर्वप्रथम असुर, राक्षस और दैत्यों को ही अपने वश में किया। इस प्रकार से सभी असुर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इस वजह से उसका दल और बढ़ता चला गया। तदुपरांत उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक करके आक्रमण करना प्रारंभ किया। जो राजा दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या फिर प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर उस विजयोन्मत्त दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। यह देखकर और अधिक विनाश को रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने
विनय पूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर उसे विजय मिल गई, तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण किया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर भांति भांति के अत्याचार आरंभ कर दिए। यह देखकर वरुण देव के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवतागण मारे गए और बहुत से आहत हुए। जो शेष बचे थे वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रणक्षेत्र में पहुंचकर उस दैत्य को रोकना चाहा, परंतु भीष्म युद्ध करने के बाद उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी वही दशा हुई जो कि वरुण के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हुए और अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके सामने हार रही है, किंतु बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के सामने देवराज इंद्र की सेना अधिक समय तक नहीं टिक पाई और अंत में उनकी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए। मत्सरासुर ने अमरावती नगरी पर अब अपना अधिकार कर लिया। अपने एक विश्वासपात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया और फिर स्वयं अपनी राजधानी में वापस लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवराज, इसका उपाय तो तुम वैकुंठनाथ से पूछो, क्योंकि वे प्रभु ही असुरों का संहार करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। इस बार वे ही तुम्हारी सहायता करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। इंद्रादि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और रमानाथ भगवान श्रीहरि को मत्सरासुर की प्रबलता और उसके द्वारा जो जो अत्याचार किए गए थे वे सारी बातें प्रभु श्रीहरि को कह सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जाना और उसके पश्चात कहा कि इसका उपाय तो भोलेनाथ से पूछना चाहिए, जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुराधर्ष बनाया है। वे और आप दोनों ही बिना सोचे समझे तुरंत ही वरदान दे डालते हैं और इसका परिणाम भोगना पड़ता है समस्त संसार को। चतुरानन, चलो ऐसा करते हैं, कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, फिर इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। ऐसा कहकर प्रभु श्रीहरि और ब्रह्मा जी व सभी देवगण कैलाश पर जा पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को आए हुए देखकर शिवजी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथायोग्य स्थानों पर बिठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जा बैठे। विष्णु ने उनसे कहा कि हे आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा वरदान दिया है कि वह विजय से उन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिससे उस असुर का अंत हो सके। शंकर जी बोले कि हे त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय है। आपकी ही इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती है। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया, परंतु मत्सरासुर के गुप्तचर सर्वत्र नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाले गोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यधिक क्रोधित होकर लाल नेत्र करता हुआ बोला कि हे दैत्यवीरों, अपनी वाहिनी तैयार करो और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दो और उस भंगड़ी को बंदी बना लो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी विशाल सेना ली और फिर कैलाश पर आक्रमण किया। शिवगणों और प्रमथादि ने उनका सामना किया, किंतु वे उस असुर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके।
अंत में भवानीपति से वरदान प्राप्त करके उसने भवानीपति को ही अपने पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां का शासन भार सौंप दिया। अब उसने वैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वरदान से प्रबल होने से परिचित थे, अतः वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य मिल गया। उसने अपने एक पुत्र को वहां का शासन अधिकारी बना दिया। इस प्रकार उसने ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। वहां भी अपने एक और पुत्र को नियुक्त किया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए वह तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। इधर एक गोपनीय स्थल में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए वहां पर आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया। देवगण बोले कि हे प्रभु, हम सब मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत ही त्रस्त हैं। उसके संहार का कोई अमोघ्य उपाय बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे देवताओं, परब्रह्म परमेश्वर ही उसको मारने में समर्थ है। वे प्रभु ही सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गम का अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस संकट से छुटवाएंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय जी के कहे अनुसार वक्रतुंड की उपासना की और उनके मंत्र अनुष्ठान की विधि सीखी। फिर उसके बाद अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र बंद हो रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा कि हे देवगणों, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहा कि प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से सर्वत्र ही मारे मारे फिर रहे हैं। कोई भी उपाय नहीं सूझता है। कृपया करके हमें इस संकट से मुक्त कराइए। तब वक्रतुंड बोले कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं उसके गर्व को खंडित करूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे कि असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया। तब मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो। उनके जो भी अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो या फिर वहीं पर उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा ऐसा कहा, सिर झुकाया और फिर सेना के सहित युद्ध करने के लिए चल दिया। परंतु सभी दैत्यगण युद्ध क्षेत्र में हार गए। जब दैत्यराज ने यह समाचार सुना तो वह लाल पीला पड़ गया। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया कि शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं अभी आ रहा हूं। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी नहीं हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और राजा की आज्ञा भी सबसे सुना दी। मत्सरासुर स्वयं असंख्य दलों के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी उसके साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण किया। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, किंतु विजय या पराजय किसी को भी नहीं हुई। इस प्रकार से युद्ध चलते चलते 5 दिन बीत गए। इसी बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार से मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब अमात्यों ने उसे समझाया कि हे राजन, शोक करने से तो कुछ नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से वापस नहीं लौटेंगे। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है कि शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा कि मूर्ख, यहाँ पर तू मरने के लिए क्यों आया है? तब वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया कि दुष्ट राक्षस,
मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया हूँ, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भली भांति परिचित हूँ। तू उन्हीं के वरदान से अत्यंत प्रबल हो गया है जिन्हें तूने पास से बांध रखा है, परंतु अब तेरा काल आ गया है, इसीलिए तेरी मृत्यु निश्चित है। फिर भी यदि तुझे प्राण प्यारे हैं तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वक्रतुंड अत्यंत ही प्रबल है, इसका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब उसके अमात्यों ने कहा कि उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसीलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा और साथ ही उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। ऐसा करने से भगवान संतुष्ट हो गए और बोले कि हे असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अब तू निर्भय होकर अपना राज कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे, देवलोक, नागलोक और इत्यादि सभी स्थान लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतनी ही सीमा में रहता हुआ सदैव ही मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करे। मत्सरासुर ने तुरंत ही स्वीकार किया कि ऐसा ही होगा। इससे सभी देवगण आनंदित हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। वक्रतुंड ने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्धान हो गए। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके, हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे,
अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आसक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है,
धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है। अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं। इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है। वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि, आपको मेरा प्रणाम है।
सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।